नमस्कार। हाथरस की बात, बस्तियों की बात, सबूतों की बात, अन्याय हो रहे अन्याय और उस पर न्याय न मिल पाने की बात। आइए कुछ मूल मुद्दों पर बात करते हैं। दुर्दशा का शिकार हुई लड़की, सामूहिक बलात्कार हुआ, प्रशासन कह रहा है रिपोर्ट में नहीं आया। मरती लड़की ने बयान दिया, 7 दिन 8 दिन बाद अगर रिपोर्ट ली जाएगी, बलात्कार की परिभाषा को अगर बदल दिया जाएगा, बड़े अफसर द्वारा अगर मीडिया में कहा जाएगा कि नहीं हुआ, मतलब जांच की आवश्यकता ही नहीं। लाश जलाकर सबूत मिटा दिए गए, अस्थियां है जगह पर। लाश को अंतिम संस्कार के मरहम से मरहूम रखा गया, अस्थियों में सबूत आज भी मिल सकता है। अस्थियों का डीएनए कराया जाए, ये तो सिद्ध हो कि वो लाश उसी बच्ची की थी। ये तो सिद्ध हो कि वो लाश उसी बच्ची की थी 100%। कहीं आवाज उठ रही है कि लाश का चेहरा नहीं दिखाया गया। कलेक्टर ने कहा हथौड़ा मारकर सर फोड़ दिया जाता है, इसलिए आपको लाश नहीं दिखाई। परिवार वालों से इस तरह की बात करना किसी कलेक्टर को शोभा नहीं देता। मीडिया भी मिलीभगत का शिकार है। मीडिया दिन भर एक ही बात कर रहा है, हमें परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। मीडिया कह रहा है डीएम सस्पेंड हो गए, दूसरे दिन मालूम पड़ता है नहीं हुए। ये मीडिया छद्म वेश में वहां रुककर जनमन को टटोल रहा है। धारा 144 लगी है, सवर्णों ने सभा कर ली। मिरर नाउ ने सवाल किया, मिरर नाउ में जब सवाल किया गया पैनलिस्ट से, पैनलिस्ट ने जवाब नहीं दिया, सभा कैसे कर ली, और राजस्थान की दुहाई देने लगे। मिरर नाउ, अपने गिरेबान में झांको, इसका जवाब लो। 144 थी तो सवर्णों की सभा कैसे हुई? ये प्रस्ताव कैसे पास हुआ कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए? सरकार ने आनंद फानंद में मान भी ली बात। सत्ता पक्ष के तलवे चाटना मीडिया बंद करे। लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोगों के सामने तुम्हारी कलई सभी की खुल चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता को, सत्ता के प्रवक्ता को 40-50% टाइम देते हो, विपक्ष को बोलने नहीं देते हो, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं लेते हो, विपक्ष की आवाज को बंद कर देते हो, कम कर देते हो, उनको सिखाते हो कि मेरे चैनल पर ये नहीं चलता, दूसरे चैनलों की तरह के कोई बीच में बोले, लेकिन ये भाजपा पर लागू क्यों नहीं होता? तन्वी, ये अपने गिरेबान में झांक कर पूछो, अपना शो खुद देखो, खुद देख कर तय करो कि क्या किया है पाप तुमने। तुम्हारा पाप है ये। अनिला सिंह बड़बड़ करती रही, बोलती रही, तब को ध्यान नहीं आया कि आपके चैनल में बीच में किसी ने नहीं बोलना है, तब दब गई आप उससे। और जब विपक्ष ने पूछा 144 लगी थी तो सवर्णों की सभा क्यों हुई, उसका जवाब लेने में आपको मौत आ गई। ये दोगलापन बंद करो। जनता समझ चुकी है, जनता के सब्र का बांध टूट चुका है, टूट रहा है। हाथरस में बच्ची की अस्थियां विसर्जन का इंतजार कर रही है। अस्थियां
सबूत के अंतिम पर्याय स्वरूप उपलब्ध है। अस्थियों की, उनके विसर्जन की बात होनी चाहिए। सरकार ने संज्ञान ले उन अस्थियों की डीएनए जांच करनी चाहिए। अदालत किसी गुनहगार की फांसी रोकने के लिए, उस पर सुनवाई करने के लिए रात को 2 बजे खुल जाती है। यहां अदालत ने स्वयं संज्ञान लिया, उस पर लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि देश में कानून बाकी है, पर वो अदालत 12 तारीख तक क्यों रुकती है? वो परिवार 12 तारीख तक जिंदा भी रह पाएगा या नहीं? वो परिवार 12 तारीख तक अपने मनोबल को, अपने हौसले को जिंदा रख पाएगा या नहीं? 200 पुलिस वालों में घिरा परिवार, आखिर 12 तारीख तक उस परिवार को उन्हीं पुलिस वालों के भरोसे छोड़ दिया गया है जिनकी छत्र छाया में पाप हुआ है, जिनके इलाके में पाप हुआ है। शर्मनाक है। मेरा उद्देश्य किसी का इस्तीफा मांगने का नहीं है। मेरा उद्देश्य देश के लोकतंत्र में लोगों की आस्था को बनाए रखने से संबंधित है। अदालत ने काम किया। अदालत का अभिनंदन इसलिए नहीं किया जा सकता कि 12 तारीख क्यों दी गई। 1 तारीख को अदालत बात करती है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को बुलाया जा सकता था। तब तक के लिए परिवार को सुरक्षा दी जा सकती थी। इंडिपेंडेंट जज की इंक्वायरी नियुक्त की जा सकती थी। एसआईटी खारिज की जा सकती थी। एसआईटी की जांच चल रही है। वो जांच कहां चल रही है? पीड़ितों के पास चल रही है, पीड़ितों से चल रही है, पीड़ित परिवारों को सताने में चल रही है। मीडिया ने खेल बना रखा है, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार बार वही दिखा रहे हैं, बैरिकेड है। वो बात खत्म हो गई। उसके आगे की बात करो, उन अस्थियों की बात करो, उन गुनहगारों की बात करो, अदालत की बात करो, सरकार से प्रश्न करो। मजमा जमाना मीडिया का काम नहीं, सत्य खोज पाना मीडिया का काम है। सत्य खोजने के नाटकों को बंद किया जाए। जंतर मंतर पर जन समुदाय का उमड़ना यह बताता है कि लोगों की न्याय व्यवस्था में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है। उस आस्था की कदर की जाए। विपक्ष को मारा पीटा जाएगा, लोगों को रोका जाएगा, नाटक रचाया जाएगा, टीवी शो पे नाटक रचाया जाएगा, मीडिया द्वारा नाटक रचाया जाएगा, सरकार द्वारा नाटक रचाया जाएगा, प्रवक्ताओं द्वारा झूठ बोला जाएगा, सत्य को दबाने का दिन रात प्रयास किया जाएगा। वो बच्ची की आत्मा, वैसी कई बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है। उसके बाद 4 दिन में सारे देश में बलात्कार हो रहे हैं, पर उन बलात्कारों पर इतना विभत्स प्रशासन का रवैया नहीं है जैसा यूपी में है। योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि वो कृपया मानवता के नाते, रीति रिवाजों के नाते, हिंदू धर्म के नाते, संस्कार के नाते स्वयं संज्ञान लें, स्वयं ध्यान दें और उस बच्ची को न्याय दिलाएं।